वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम उत्तराखंड में आपको एक न्यू टॉपिक बताऊंगी मैं। जैसे कि हमारे आपको पता है उत्तराखंड में पंच प्रयाग है, ठीक है। तो आपके पंच प्रयाग हो गए और आपके पंच केदार है, ठीक है। तो इस टाइप से हम पंच प्रयाग पढ़ रहे हैं। तो पंच प्रयाग में सबसे पहले आपका आता है विष्णु प्रयाग, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रुद्र प्रयाग, फिर आता है आपका कर्ण प्रयाग, फिर आता है देव प्रयाग, फिर आता है नंद प्रयाग, ठीक है। तो हमारे कितने हैं? ये पंच प्रयाग है। अब इसमें से ये देखना है कि विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग और नंद प्रयाग ये किस नदी के संगम पे है, ठीक है। आपका ये आ गया आपका अलकनंदा, अलकनंदा प्लस विष्णु गंगा, ठीक है। अलकनंदा और विष्णु गंगा का ये विष्णु प्रयाग में संगम होता है। इसके बाद रुद्र प्रयाग आता है आपका अलकनंदा, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। ये आपको पंच प्रयाग याद रखना है कि किसके संगम पे है, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग आपका अलकनंदा विष्णु गंगा, ठीक है। और आपका रुद्र प्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। अब कर्ण प्रयाग आता है आपका अलकनंदा प्लस, ठीक है, पिंडर नदी। कौन सी? पिंडर नदी, ठीक है। इसके बाद आता है देव प्रयाग। देव प्रयाग आपका अलकनंदा, अलकनंदा प्लस आपका भागीरथी, ठीक है, भागीरथी गंगा नदी, ठीक है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी। इसके बाद आता है आपका कर्ण प्रयाग। तो ये भी आपका अलकनंदा और नंदाकिनी प्रयाग, ठीक है। किसका संगम? नंदाकिनी, नंदाकिनी, ठीक है। तो आपको ये पंच प्रयाग याद होने चाहिए कि कौन सी नदी पे कौन सा है। तो ये आपका विष्णु प्रयाग, ठीक है, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग अलकनंदा प्लस विष्णु गंगा पे, रुद्र प्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी पे, कर्ण प्रयाग आपका और पिंडर नदी पे, देव प्रयाग आपका अलकनंदा और भागीरथी पे है। इसके बाद आता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग आपका अलकनंदा और मंदाकिनी, सब अलकनंदा के साथ इनका कॉम्बिनेशन है, यानी कि संगम होता है। तो ठीक है, तो ये पंच प्रयाग हुए आपके। अब हम पढ़ते हैं पंच केदार, ठीक है, पंच केदार। तो पंच केदार में आपका रुद्रनाथ, ठीक है, केदारनाथ क्या है आपका? एक तो रुद्रनाथ, केदारनाथ और आपका आता है तुंगनाथ, ठीक है। तुंगनाथ के बाद आपके रुद्रनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, तुंगनाथ हो गया, फिर आपका कल्पेश्वर, कल्पेश्वर नाथ केदार, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कपिलेश्वर, के बाद आता है आपका मद महेश्वर, ठीक है, मद महेश्वर, ठीक है। तो मद महेश्वर आपका, और क्या बोलते हैं इसको, आपका देखो ये रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ तो आपका चमोली में पड़ता है, ठीक है, चमोली, ये भी आपका चमोली, ठीक है। बाकी ये 1 2 3, ये 3 जो आपके केदार है ये आपका किस में पड़ता है? रुद्र प्रयाग में, ठीक है, रुद्र प्रयाग में। तो आपको ये याद रखना है, ये भी रुद्र प्रयाग में और ये भी रुद्र प्रयाग में, ठीक है। तो 2 तो आपके चमोली में हो गए और 3 आपके रुद्र प्रयाग में हो गए। तो ये पंच केदार है। अब इसमें ये देखना है रुद्रनाथ में किसकी पूजा की जाती है, ठीक है। तो रुद्रनाथ में तो आपकी हो जाती है रौद्र रूप की पूजा, यानी कि जो शिव शंकर का रौद्र रूप है उसकी पूजा होती है। केदारनाथ में आपकी पृष्ठ भाग की पूजा होती है, यानी कि पीठ की पूजा, ठीक है। पृष्ठ भाग की पूजा कहाँ होती है? आपके केदारनाथ में। तुंगनाथ में आपकी होती है भुजाओं की पूजा। किसकी? भुजाओं की पूजा, ठीक है, ये याद रखना है। तुंगनाथ में किसकी पूजा होती है? भुजाओं की। अब आपका कल्पेश्वर, कल्पेश्वर में होती है जटाओं की पूजा। किसकी? जटाओं की पूजा।
तो ये सब जो केदार है पंच हमारे शिव शंकर को समर्पित है। ठीक है, इसके बाद में मधुमहेश्वर में होती है आपकी नाभि की पूजा। किसकी? नाभि की पूजा। तो आपको ये पंच केदार याद रखना है। रुद्रनाथ हमारे चमोली में है, केदारनाथ हमारा रुद्रप्रयाग में है, तुंगनाथ हमारा के रुद्रप्रयाग में है, कल्पेश्वर हमारा चमोली में है, मधुमहेश्वर हमारा कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। तो मधुमहेश्वर में नाभि की पूजा होती है, कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा, तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है, और आपका केदारनाथ में पृष्ठभाग यानी कि पीठ की पूजा होती है। इसके बाद आपका रुद्रनाथ में ही आपका रौद्र रूप की पूजा होती है। तो ये हमारे ऐसे ही हमारे पंच प्रयाग थे, ऐसे ही हमारे पंच केदार। अब हमारे पास आता है पंच बद्री। ठीक है, तो पंच बद्री, पंच बद्री में एक तो आपका आता है योग बद्री। ठीक है, नंबर 2 पे आता है आपका पंचबद्री हो गया आपका। ठीक है, फिर है आपका वही बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ के बाद आपका आता है योग बद्री हो गया। ठीक है, ध्यान बद्री हो गया, बद्रीनाथ हो गया, फिर है आपका ध्यान बद्री। ठीक है, इसके बाद आता है आपका वर्ध बद्री, वर्ध बद्री। ठीक है, नंबर 5 पे आता है आपका कितने हो गए? आपका योग बद्री हो गया। ठीक है, और आपका एक होता है भविष्य बद्री, भविष्य बद्री। ठीक है, तो आपके ये पंच बद्री है, योग बद्री, बद्रीनाथ, ध्यान बद्री, वर्ध बद्री और भविष्य बद्री। तो ये आपको ये याद रखना है। उत्तराखंड में पंच केदार हो गए। ठीक है, पंच आपके बद्री हो गए और पंच आपके केदार हो गए। तो ये टॉपिक आपको याद रखना है। तो मैंने बताया आपको पंच प्रयाग की, प्रयाग कौन सी नदी में संगम में कौन सा प्रयाग है। उसके बाद पंच केदार में, पंच केदार जितने भी हैं उसमें उन केदारों में किसकी पूजा होती है। ठीक है, किसको समर्पित है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये कुछ टॉपिक था तो जो आपको नॉलेज होनी चाहिए बेसिक उत्तराखंड की। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ आपको